Good morning, students. Welcome to your EVS class. From today onwards, we are going to revise your half-yearly exam syllabus. So, let us revise chapter number 1, My Wonderful Body. In this chapter, you have read about body parts and organs. Body parts क्या था? Sense organs और external organs. सबसे पहले आपने ये पढ़ा था, that is eyes, ears, nose, tongue, skin. Eyes help us to see, ears help us to hear, nose help us to smell things, tongue क्या help करती है? Help us in tasting things, और skin हमारी help करती है to feel things. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या है हमारे? हेड, नेक, चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स, ये सभी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो नेक है हेल्प्स टू मूव आवर हेड. चेस्ट और एब्डोमेन फॉर्म द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. चेस्ट और एब्डोमेन हमारी बॉडी का मिडल पार्ट है. आर्म्स एंड लेग्स क्या होती हैं? लिम्स. नाउ इंटरनल ऑर्गन्स हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन कंट्रोल्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शंस. ब्रेन जो है बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है और फंक्शन करती है. हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हार्ट है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. जो लंग है वो हमें हेल्प करती है ब्रीथिंग में. स्टमक में हेल्प्स इन डाइजेशन. जो स्टमक है वो हमारी हेल्प करती है डाइजेशन में. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस रिवाइज एक्सरसाइज. ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश एंड डैश आर पार्ट ऑफ द ट्रंक और टॉर्सो. आपको दो बॉडी के पार्ट्स बताने हैं जो कि ट्रंक और टॉर्सो का ही पार्ट होता है. दैट इज चेस्ट एंड एब्डोमेन. ये भी हमने रिविजन में हमने देखा कि ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है. द डैश इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टेस्ट का ऑर्गन क्या होता है? टंग. डैश कीप आवर आइज वेट. हमारे आइज को वेट कौन रखता है? टीयर ग्लैंड्स. आवर ईयर्स हेल्प अस टू. हमारी जो ईयर्स हैं हमारी क्या हेल्प करते हैं? टू हियर. नाउ बी पार्ट, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द राइट आंसर. फर्स्ट वन, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स. ये हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. आप इसको अनस्क्रैम्बल करोगे. BRAIN, इट फॉर्म्स ब्रेन. सेकेंड वन, इट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स पे ब्लड कौन पहुंचाता है? हार्ट. दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट थिंग्स. वो हमारी हेल्प करते हैं थिंग्स को लर्न करने में. दैट इज सेंस ऑर्गन्स. नाउ सी पार्ट, सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप. आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो डिफरेंट है, ऑड है, उसे आपको सर्कल करना है. फर्स्ट वन, ईयर्स, लंग्स, आईज, स्किन. तो आप किसको सर्कल करोगे? लंग्स को, बिकॉज बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं. सेकेंड वन, हार्ट, स्टमक, लंग्स और हैंड्स. ये जो बाकी हैं ये सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है. और जो हैंड है वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है. तो आप इसको सर्कल करोगे क्योंकि ये डिफरेंट है. हेड, लिम्स, नेक, ये सभी क्या है? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. और जो ब्रेन है दैट इज़ इंटरनल ऑर्गन. तो आप ब्रेन को सर्कल करोगे. नाउ डी पार्ट, मैच द क्लू विद द नेम ऑफ द ऑर्गन्स. आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, आपको क्लूज के साथ नेम ऑफ ऑर्गन को मैच करना है. सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच क्या होती है? स्किन. यू फाइंड इट इन द वर्ड ईयर. आपको इसका एग्जाम्पल वर्ड ईयर से मिल जाएगा. दैट मीन्स इट इज़ ईयर. अब वाई अगर ओमिट कर दोगे तो ये क्या बनता है? ईयर बनता है. द क्लॉक हैज़ दीज एंड सो डू यू. क्लॉक के पास भी ये होता है और आपके पास भी. दैट इज हैंड्स. यू हैव 2 ऑफ दीज. अ हॉर्स हैज़ 4 एंड अ स्नेक हैज़ नन. आपके पास ये 2 है, हॉर्स के पास 4 और स्नेक के पास नहीं है. दैट इज, व्हाट इज इट? लेग्स. लंग्स, हार्ट एंड स्टमक, ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होती है.
Now E part, answer in 1 or 2 words. First one, what are the organs that we can see called? वो organs के name बताने हैं जिसे हम देख सकते हैं. These are known as external organs. Name the organ that help us to differentiate between objects. एक आपको ऐसे organ का name बताना है जो हमें different objects के बीच में difference बताता हो even without seeing them. That is your skin. What are hands and legs called? Hands और legs को क्या बोला जाता है? Limbs. Which part of our eyes can be shut or open? हमारी eyes का कौन सा part होता है जिसे हम shut भी कर सकते हैं और open भी कर सकते हैं? That is eyelids. Okay students? Now G part, answer in brief. First one, list all our external organs. External organs की आपको list बतानी है. The organs that can be seen are called external organs. जो organs हम देख सकते हैं उन्हें बोला जाता है external organs. The eyes, ears, nose, tongue and head are our external organs. जो eyes, ear, nose, tongue और head होता है वो हमारे external organs होते हैं. Second one, how is our neck useful to us? हमारी neck हमारे लिए useful कैसे है? Our head and the rest of the body are joined through the neck. जो हमारी head है और rest of the body है वो join है एक दूसरे के साथ through neck. It also helps us move our head in different directions and see things in a better way. ये हमारी हेल्प करती है कि हम अपने हेड को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें और सी थिंग्स, हम बाकी थिंग्स देखें इन अ बेटर वे. थर्ड वन, नेम द सेंस ऑर्गन्स एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन. आपको सेंस ऑर्गन्स के नेम बताने हैं और उनके फंक्शंस भी. आर सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारे सभी हमारे सेंस ऑर्गन हैं. आइज हेल्प करती है हमारे टू सी. ईयर्स हेल्प अस टू हियर. नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स. टंग हेल्प्स अस इन टेस्टिंग थिंग्स. एज वेल एज स्किन जो है वो हमारी हेल्प करती है टू फील थिंग्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आइज. हमें अपनी आइज़ की टेक केयर कैसी करनी चाहिए? आवर आइज़ आर द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. जो हमारी आइज़ है वो बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है. इन द फॉलोइंग वे वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज़. जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए हैं उस प्रोसीजर से हमें अपने आइज़ की केयर करनी चाहिए. वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग व्हीकल. हमें डिम लाइट या मूविंग व्हीकल में नहीं रीडिंग करनी चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नीडल्स. हमें नीडल्स जैसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ प्ले नहीं करना चाहिए. थर्ड वन, वॉश योर आइज विथ क्लीन एंड कूल वाटर. हमें हमेशा अपनी आइज़ को क्लीन और कूल वाटर से ही वॉश करना चाहिए. डू नॉट रब योर आई इफ़ देयर इज़ डर्ट इन इट. अगर आपकी आई में डर्ट है तो आपको उसे कभी भी रब नहीं करना चाहिए. फिफ्थ वन, डू नॉट लुक एट द सन विद नेकेड आइज. कभी भी हमें सन की तरफ नहीं देखना चाहिए नेकेड आइज में. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव completed revision of chapter 1 and you also have to revise this chapter. Okay students, thank you and goodbye.